तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स व्हिच आर रोम्बस शेप। ठीक है ना, एक बिल्डिंग है जिसका फ्लोर टाइल्स से बना हुआ है। कितने टाइल्स से बना हुआ है? तो 3000 टाइल्स से बना हुआ है। कितने टाइल्स से बना हुआ है? 3000 टाइल्स। देखिए 3000 टाइल्स से बना हुआ है और जो टाइल्स है उसका शेप कैसा है? रोम्बस है। कैसा है? रोम्बस है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये है टाइल्स आपका, ये है आपका टाइल्स, ये है आपका टाइल्स और ये टाइल्स कैसा है? रोम्बस शेप में है। कैसा है? रोम्बस शेप में है। ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड इसका जो डायगोनल है वो है एक 45 सेंटीमीटर और जो दूसरा डायगोनल है वो है आपका 30 सेंटीमीटर। मींस इस रोम्बस शेप टाइल्स का जो डायगोनल D1 है वो है 45 सेंटीमीटर और जो D2 है वो है 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मींस एरिया ऑफ वन टाइल्स निकल जाएगा। एरिया ऑफ वन टाइल्स, एक टाइल्स की एरिया हो जाएगी हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ इंटू D1 इंटू D2 मींस हाफ इंटू D1 कितना है? 45 और D2 कितना है? 30। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, ये 15 हो जाएगा। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 60 और 7 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल्स की एरिया आ गई 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल टू हो जाएगा 675 इंटू 3000 इंटू 3000 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22, 3 6 जा 18, 18 19 20, 3 6 जा 18 19 20 20 आएगा 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी आएगी। अब आप लोग को मालूम है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि वो जो टाइल्स, वो जो फ्लोर है उसको पॉलिश करना है। क्या करना है? पॉलिशिंग द फ्लोर। फ्लोर को क्या करना है? पॉलिशिंग करना है। जब 1 मीटर स्क्वायर का दाम 4 रुपया है, मींस हमारा जो आंसर होना चाहिए वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। तो आप लोग को मालूम होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/100 मीटर का स्क्वायर मींस 1/10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसको डिवाइड करेंगे 2025 000 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। 3000 टाइल्स की एरिया इतनी आ गई। मतलब एरिया ऑफ फ्लोर, जो जो मकान रूम था उस रूम की जो फ्लोर थी उस फ्लोर की एरिया आ गई इतनी। ठीक है ना? अब हमें क्या मालूम करना है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग POLISHING पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू हो जाएगा 202.5 सॉरी इक्वल टू हो जाएगा ₹4, इक्वल टू हो जाएगा ₹4। ठीक है ना? 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में 4 रुपया लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू हो जाएगा ₹202.5 इंटू 4। मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 4 0 जा 0 और 1 4 2 जा 8 मींस 810 रुपीज। टोटल आंसर क्या आ गया? 810 रुपीज योर आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन वांट टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड। मोहन जो है एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड खरीदना चाहता है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। फिगर में आप लोग को दिख रहा है एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड खरीदना चाह रहा है। ये है उस शेप, ऐसे है। ठीक है ना? Its side along the river is parallel to
द पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। इस जो रिवर के लॉन्ग साइड है वो दुगना है किसके, रोड के लॉन्ग जो साइड है। मतलब समझिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, ये ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, इसका एक साइड रोड की तरफ है, जो पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड रोड की तरफ है और एक पैरेलल साइड रिवर की तरफ है। तो जो रोड की तरफ पैरेलल साइड है, जो रोड की तरफ पैरेलल साइड है वो जितना है उसका जस्ट डबल रिवर के साइड है। मतलब अगर रोड के साइड अगर फील्ड की लेंथ हम x सेंटीमीटर x मीटर मान लेते हैं, मीटर मान लेते हैं, तो जो रिवर के साइड होगा वो 2x होगा और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। क्या है? 100 मीटर। क्लियर है? और एरिया भी दिया हुआ है कि जो ट्रेपेजियम शेप फील्ड है उसकी एरिया इतनी है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है कि किसके लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर के साइड इस फील्ड की लेंथ कितनी होगी, मींस हम लोगों को 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोग को मालूम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, PARALLEL पैरेलल साइड, SID साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट HEIGH इनटू हाइट। क्लियर है? ये हो गया। आते हैं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड x है और दूसरा साइड 2x है, तो x प्लस 2x इनटू हाइट कितना है 100 और एरिया कितनी दी हुई है 10500 मीटर स्क्वायर। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10500 इंटू 2, 100 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और x प्लस 2x सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x, 20 से 20 कट गया, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 210 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू हो जाएगा 210 अपॉन 3 मींस हो जाएगा 70। तो जो रोड के साइड, जो रोड के तरफ जो साइड है उसका डिस्टेंस आ गया 70 मीटर। ठीक है ना? और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर के लॉन्ग, रिवर इक्वल टू हो जाएगा कितना 2x, मींस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी अभी हम लोग फाइंड किया 70, मींस कितना हो जाएगा 140 मीटर। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर 140 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टॉप सरफेस ऑफ ए रेक्ट प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। एक रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन किसे कहते हैं मालूम है आप लोग को? ऐसा ऑक्टागन जिसके सारे साइड इक्वल हो, ऐसा ऑक्टागन जिसके सारे साइड इक्वल हो, ऑक्टागन किसे कहते हैं? तो ऐसा क्लोज फिगर जो एक साइड से बना हो, क्लोज फिगर जो एक साइड से बना हो उसे ऑक्टागन बोलते हैं। अब रेगुलर है मींस इसका सारा साइड इक्वल होगा। पहले हम इस फिगर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में सही लगे, समझ में आए। ये है इसके साइड्स, ये है इसके साइड्स, ये है इसका साइड्स, ये है इसका साइड्स और ये है इसका साइड। ठीक है? ये है और ये है, ये है, ये दिया हुआ है कि ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 11 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी। अब जरा देखिए ये जो शेप है ABCH, आप लोग को ABCH दिख रहा है, ABCH वो एक ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। आपको HCDG जो दिख रहा है वो है रेक्टेंगल और GDEF जो दिख रहा है वो क्या है? वो भी है ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM ट्रेपेजियम। मींस अगर हम इस ट्रेपेजियम की एरिया निकालते हैं और इस रेक्टेंगल की एरिया निकालते हैं और तीनों के एरिया को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल शेप इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम TRAPEZIUM
ZIUM ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम TRAPEZIUM ट्रेपेजियम GDEF। देखिए दो काम आप कर सकते हैं, एक की एरिया, एक ट्रेपेजियम की एरिया को निकालकर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एरिया निकल जाएगी, या बारी बारी से एक बार दोनों का निकालें वो भी सही है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हो जाएगा कितना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, देखिए 5 प्लस 11 इंटू 4 देख लीजिए, ये है 5 क्योंकि बोला हुआ है कि रेगुलर ऑक्टागन है तो हर जगह 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 होगा, और ये एक साइड ये है और इसके पैरेलल में ये है, तो इसका लेंथ दिया है 11 मीटर और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो इंटू 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 5 प्लस अगेन इसकी एरिया फाइंड करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंटू 5 प्लस 11 इंटू 4। क्लियर है, सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू 11 प्लस 5 16 इंटू 4 प्लस 11 5 जा 55 प्लस हाफ इंटू 16 प्लस 4। कट करेंगे 2 8 जा 16 8 4 जा 32 प्लस 55 प्लस 32। सॉल्व करेंगे 5 प्लस 4 9 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 119 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटागोनल शेप है। कैसा शेप है, पेंटागोनल शेप। तो पेंटागोन के बारे में आप लोगों को मालूम है कि ऐसा क्लोज फिगर जो 5 साइड से बना हो उसे पेंटागोन बोलते हैं। ओके, बोला है कि फॉर फाइंडिंग द एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वे। बोला है कि इसके एरिया को फाइंड करने के लिए ज्योति जो है इस तरह के, ज्योति ने इसकी एरिया फाइंड करने के लिए इस तरह क्या किया, ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम बनाया और 2 ट्रेपेजियम को फाइंड करके 2 ट्रेपेजियम को फाइंड किया और तब उसकी एरिया निकाली। देखिए ये है और ये है, ये ट्रेपेजियम से हुआ। और कविता जो है एक ट्रायंगल बनाई और एक स्क्वायर बनाई और ट्रायंगल और स्क्वायर की एरिया निकाली और दोनों को ऐड कर दी, मतलब ये दूसरे तरीके से एरिया फाइंड की, ये दूसरे तरीके से। तो हम फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट यूजिंग बोथ वे, दोनों तरीका को निकालना है, दोनों वे से जो है आपको फाइंड करना है कि इसकी एरिया कितनी होगी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वे, क्या आप कोई और भी तरीका बता सकते हैं। तो देखिए बताने को तो एक तरीका ये है कि ये एरिया निकाल लें, ये एरिया, इसकी एरिया निकाल लें, इसकी एरिया निकाल लें, इसकी एरिया निकाल लें, फिर तीनों की एरिया को ऐड करने, एक ये भी वे है, ठीक है ना। तो है बोला है कि कैन यू सजेस्ट सम अदर वे, तो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया कि पहले इसकी एरिया निकालिए, इसकी एरिया निकालिए, इसकी एरिया निकालिए और तीनों के एरिया को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। लेकिन अभी जैसा क्वेश्चन में बोला है हम उस एरिया को फाइंड करते हैं। हम लोग आते हैं सबसे पहले ज्योति डायग्राम, किस पे आते हैं, ज्योति के डायग्राम पर, ज्योतिज JYOTIS ज्योतिज डायग्राम पे आते हैं, DIAGRAM ज्योति डायग्राम, ठीक है ना। ज्योति डायग्राम की हम लोग चर्चा करते हैं। तो फॉर फाइंडिंग इस एरिया ज्योति एंड डिवाइडिंग इनटू, चलिए क्या दिया हुआ है, ज्योति की बात करते हैं तो ये साइड है 15, ये साइड है 15, ये है 30 और इन दोनों के बीच का ये टोटल डिस्टेंस है 15, तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा, मतलब पैरेलल साइड ये दोनों है और इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए बना हुआ है ऐसे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो हम लोग एरिया निकालते हैं, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 15 प्लस 30 और इन दोनों के बीच की जो हाइट है 15/2। अब ऐसे इसमें कितने फिगर है, 2 फिगर है, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा हाफ इंटू 45 इंटू 15। सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 60 प्लस 7 67/2। कट करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6
2 7 जा 14, 2 5 जा 10, मींस ये आ जाएगा 337.5 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये ज्योति डायग्राम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कविताज डायग्राम। किसकी बात करते हैं? कविता, कविताज डायग्राम, DIAGRAM डायग्राम, कविता की डायग्राम की बात करते हैं हम लोग। चलिए, कविता के डायग्राम में एक ट्रायंगल है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये टोटल हाइट 30 है और ये है 15, इसका मतलब ये हाइट भी हो जाएगा 15 और ये है 15, ये भी है 15, ये भी है 15, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की एरिया आपको मालूम है कि साइड इंटू साइड होती है, मतलब 15 इंटू 15 हो जाएगा और इसकी एरिया हो जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है 15 और हाइट है 15, ये दोनों एरिया फाइंड करेंगे, प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं एरिया इक्वल टू हाफ, ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू 15 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 15 इंटू 15। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 225 अपॉन 2 प्लस 225। इसको सॉल्व करेंगे 112.5 प्लस 225। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, ये बात आप लोग याद रखिए कि अगर कोई भी फील्ड हो, उसकी एरिया हम चाहे कैसे भी निकालें, चाहे कितने पार्ट में भी ब्रेक करके निकालें, ठीक है ना, उसकी एरिया जो टोटल एरिया होगी वो जितने पार्ट में हमने ब्रेक करके निकाला है सबके एरिया के सम के बराबर होगी। ये बात आप लोग याद रखिए। जैसे मैंने बोला कि यहाँ से इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कीजिए, इसकी एरिया निकालिए, इसकी एरिया निकालिए, इसकी एरिया निकालिए, इसकी एरिया निकालिए, पांचों को ऐड कर दीजिए, मतलब एरिया कभी चेंज होने वाली नहीं है। अगर कोई फील्ड है तो उसकी एरिया चेंज होने वाली नहीं है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि डायग्राम ऑफ द पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 into 28। पहले हम इस फिगर को सही कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा अडैप्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी हो। ये देखिए, ये जो लेंथ है वो 24 है और ये जो लेंथ है वो 28 है। ये बात आप लोग याद रखिए, ये है 28, ये है 28, ये है 24, ये है 16 और ये है 20, ये है 20 और ये है 16, ठीक है ना। ये है इन दो, इसके बीच की जो हाइट है वो हमें मालूम नहीं है। अब जरा देखिए, ये टोटल लेंथ 28 है, ये जो टोटल लेंथ है वो 28 है, यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है वो 28 है ना, और ये जो लेंथ है वो 20 है, ये जो लेंथ है वो 20 है। तो 28 में से 20 माइनस किया तो 8 बचा और 8 को दो पार्ट में, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर भी है, दो पार्ट में डिवाइड किया, मींस ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा। सिमिलरली ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 4 मीटर होगा। ये बात पहले क्लियर कर लीजिए। अब हमको ये जितना बना हुआ है ना, ये जितना ब्लॉक बना हुआ है, जैसे ये ट्रेपेजियम बन गया, ये क्या बना? ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम की एरिया निकालनी है। तो अगर हम इस ट्रेपेजियम की एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 28 प्लस 20 इंटू हाइट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4, ये आ जाएगी। अगर हम इसकी एरिया निकालते हैं तो हाफ, ये बेस है 24, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 16 इंटू हाइट कितनी है 4, यहाँ भी हाइट 4 है, ये है 24, ये देखिए ध्यान से, ये है 24, ठीक है ना। इसकी एरिया निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 28 इंटू 20 इंटू 4, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा हाफ इंटू 28 प्लस 20 इंटू 4, इसकी एरिया हो जाएगी। और इसकी एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 24 प्लस 16 इंटू 4, सबकी एरिया निकालेंगे, सब अलग अलग एरिया निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, हर सेक्शन की एरिया निकालनी है। तो निकाल दीजिए, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 28 प्लस 20 इंटू 4। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू 48 इंटू 4, कट करेंगे 2 2 जा 4, ये आ गया 48 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 96, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 96। दूसरा निकालते हैं, एरिया इक्वल टू हो जाएगा कितना, हाफ इंटू 24 प्लस 16 इंटू 4
सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 24 प्लस 16, ये हो जाएगा 40 इंटू 2 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियर हो गया, एक की एरिया आई, एक की इसकी एरिया आई 96, इसकी एरिया आई 80, इसकी एरिया आई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 90 इसकी एरिया 96 आई तो इसके सामने वाला भी एरिया होगा 96, और इसकी एरिया 80 आई तो ये भी होगा 80, मतलब आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 9.1 जो मेंस्ट्रुएशन का 9.1 एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।